बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 6 टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। आज लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज का जो है वो 4th लेक्चर है। पेज नंबर है 70 और हमने मॉडल वर्ब्स किए थे, उनका ही यूज़ है। यूज़ वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल ईच गैप, यानी कि उसने मॉडल वर्ब्स आपको ऑप्शन दी है, आपने उसमें से लगाना है। तो इसके पीछे बैक पे ही है, मैं पेज आपको बार बार नहीं दिखा सकती, थोड़ा सा बता दूंगी। अब है जी, दे कैन या कुड डैश बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। कैन जो था वो काबिलियत के लिए था और कुड जो था वो रिक्वेस्ट भी थी और परमिशन के लिए भी था। तो अब अगर आप देखें कि यहाँ पे काबिलियत तो जाहिर नहीं हो रही, दे वो इसका है कि वो वीकेंड यानी इस हफ्ते बाहर या इस हफ्ते के आखिर तक बाहर हो सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे कैन नहीं यूज़ हो सकता, काबिलियत नहीं है, तो कुड हम यूज़ इस सेंस में कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट, और इसके साथ साथ रिक्वेस्ट भी था कुड कैन का, कुड का, और इजाज़त मांगना भी था। तो कैन नहीं यूज़ हो सकता, काबिलियत नहीं है कि वो हफ्ते के आखिर तक बाहर रह सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। तो इसलिए कुड का भी श्योर नहीं है, लेकिन चूंकि दो ऑप्शन दी हुई हमें, इजाज़त और रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट दी हुई है कि वो हफ्ते के आखिर तक बाहर रह सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। कैन नहीं होगा, अंडरस्टूड है, कुड यूज़ होगा। सेकेंड वाला आप देखें, यू मे या कुड डैश लीव नाउ इफ़ यू विश। आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें, ठीक है। तो अगर आप देखें कुड था उसके लिए इजाज़त मांगने के लिए और दरख्वास्त करने के लिए, और जो मे था वो भी इजाज़त मांगने के लिए था, लेकिन इसके साथ साथ अमकान था, इसका पॉसिबिलिटी था इसका यूज़। यू डैश लीव नो, आप अब जा सकते हैं, यानी इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी आ रही है। इफ़ यू विश, अगर आप चाहें, ठीक है। यू मे लीव नाउ इफ़ यू विश, आप चाहें तो आप जा सकते हैं। आगे है जी थर्ड वाला, कुड या मे डैश यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज़। अच्छा, अब यहाँ पे है जी, मेहरबानी करके आप खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खिड़की थोड़ी सी खोल सकते हैं। तो ऊपर भी कुड और मे था, नीचे भी कुड और मे है। अब इसमें जी इसका क्या आप मेहरबानी करके खोल सकते हैं, तो ये इजाज़त ही मांग रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में मोस्टली जो हमें सूट कर रहा है यहाँ पे, वो हमें कुड कर रहा है, मे नहीं कर रहा। और वैसे भी मे जो है वो मोस्टली आई के साथ, आई की सेंस में यूज़ होता है ज़्यादातर। इधर देखें यू के साथ भी हो रहा है, सेंस नहीं बन रही इसकी, दोनों का मीनिंग सेम है। कुड हम लगाएंगे यहाँ पे, कुड यू प्लीज़, कुड यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज़। एक्चुअली मे या कैन यू स्विम। अब यहाँ उसने पूछा कि आप तैर सकते हैं, तो ये आपकी अहलियत है, तो ये यहाँ पे तो कंफर्म में कैन है। आपसे पूछा जा रहा है आप तैर सकते हैं, नहीं, अहलियत पूछी जा रही है तो कैन आएगा। अब है जी लिसन प्लीज़, सुने मेहरबानी करके। यू मे नॉट और माइट नॉट स्पीक ड्यूरिंग एग्जाम। अच्छा जी, मुझे मे का था इजाज़त मांगना या इम्कान, और माइट नॉट का था सबसे कमज़ोर इम्कान। अब इम्तिहानात के दरमियान तो किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होती, तो फिर यहाँ पे आएगा मे नोट। मे नोट इसलिए आएगा क्योंकि ये अमकान है, माइट नोट होता है जो कम अमकान हो, तो इम्तिहानात के दरमियान तो बोलने की किसी को इजाज़त नहीं होती, तो इसलिए मे नोट आएगा। जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया है वो यहाँ पे इसने किया है कुड या मे ने, कि हमने ऊपर यू के साथ मे किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हुई थी। तो लेकिन जो सूट करता है वो कुड ही करता है, दोनों के मीनिंग्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बाकी जो है वो उनके मीनिंग्स जो हैं उसके लिहाज से बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट है जी बी पार्ट। दिस इज सारा एंड अलीज लिस्ट ऑफ हाउस चोर्स टू बी डन दिस वीकेंड। चोर्स होता है काम, ये सारा और अली के घर के कामों की लिस्ट है जो उन्होंने इस हफ्ते के आखिर में करने हैं। अब क्या क्या काम जस्ट रीड करना हमने। डस्ट द फर्नीचर, फर्नीचर को झाड़ पोंछ करनी है। स्वीप किचन एंड बाथरूम फ्लोर, किचन और बाथरूम के जो फर्श है उनको साफ़ करना है। मेक बेड, बिस्तर लगाने हैं। बिस्तर लगाने का मतलब होता है बिस्तर सेट करना। वॉश डिशेस, बर्तन धोने हैं। वाटर प्लांट्स, पौधों को पानी देना है। क्लीन लॉन, लॉन को सफाई करनी है। वीड वेजिटेबल गार्डन, जो वेजिटेबल गार्डन है उसकी नलाई करना। वीड का मतलब होता है जी नलाई करना, और नलाई करने का मतलब होता है
कि जो एक्स्ट्रा वीट होती हैं जड़ी बूटियाँ, यानी आपका जो सब्जियों वाला बाग है उसमें एक्स्ट्रा जो जड़ी बूटियाँ हैं, घास फूस जो एक्स्ट्रा है उसको उसकी कटाई करना। ठीक है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट जो पेज नंबर 70 पे पार्ट दिया हुआ है वो है नाउ यूज सूटेबल मॉडल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसने अली और सारा के कामों में से ही कुछ, बल्कि सारी लाइंस वही हैं, उसमें आपने कहा ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ऊपर वाले कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ought to, ये हमने फिल करने हैं। अब अगर सेंटेंसेस देखें, द डैश डज द फर्नीचर, द डैश वाटर द प्लांट्स, द डैश मेक देयर बेड्स, तो इसमें सूट सबसे बेहतर कर रहा है शुड और ought to। शुड का मतलब भी चाहिए, ought का मतलब भी चाहिए। शुड और ought में ये फ़र्क है, ये फ़र्ज़ होता है और ये फ़र्ज़ नहीं होता, जिस तरह ये थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन अगर आप नीचे सेंटेंस बाकी इसमें यूज़ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बाकी सेंटेंसेस देखें, मतलब सारे देखें, द डैश डज द फर्नीचर दिस वीकेंड, द डैश वाटर द प्लांट्स एट ईच वीकेंड, द डैश मेक देयर बेड्स, द डैश क्लीन लॉन एट दिस वीकेंड, द डैश वॉश डिशेज एट दिस वीकेंड, द डैश वीड वेजिटेबल गार्डन, द डैश ऑल्सो स्वीप किचन एंड बाथरूम फ्लोर। दोनों में सातों के सातों में, सेवंथ में तक शुड लग सकता है। ought to जिम्मेदारी है, ये भी लग सकता है क्योंकि वो वीकेंड पे काम करना या वो घर में काम करते हैं, तो शुड भी लग सकता है, ought to भी आ सकता है। अब मैंने इसका थोड़ा सा ये निकाला, जिनके एंड पे तो वीकेंड आ रहा है, मतलब अब जैसे हम कहते हैं हम डेली काम नहीं कर सकते, तो वीकेंड पे तो हमें लाजमी करना चाहिए, मतलब जिससे ये चीज़ फ़र्ज़ बन जाती है। तो जिनके एंड पे तो वीकेंड दिया हुआ है तो वहाँ पे हम फिर यूज़ कर लेंगे ought to, मीन्स ये हमारा फ़र्ज़ बन चुका है, ये हम डेली नहीं करते फर्नीचर की डस्टिंग, तो वीकेंड पे हमें लाजमी करनी चाहिए। हम प्लांट्स को नहीं पानी देते डेली, वीकेंड पे लाजमी, यानी हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। इसी तरह क्लीन लॉन एट दिस वीकेंड, वॉश डिशेज एट दिस वीकेंड। ठीक है, सारा अली के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो बाकियों के लिए हम शुड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों लग सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा, मतलब बाकी ये चारों तो बिल्कुल ही नहीं लगते, कैन, कुड, विल, वुड, उन्होंने चाहिए की सेंस दी हुई है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द डैश डज द फर्नीचर दिस वीकेंड, वीकेंड दिया हुआ, उन्हें इस हफ्ते के आखिर में फर्नीचर साफ़ करना चाहिए, तो हम कह देंगे, चूँकि उसको लिमिट दे दी है कि जिस डेली काम नहीं है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे ought to। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है जी, फिर वीकेंड है, दे वाटर द प्लांट्स एट ईच वीकेंड, उन्हें हर हफ्ते के आखिर में पौधों को पानी देना चाहिए, क्या आ जाएगा ought to। दे डैश मेक देयर बेड्स, वो उन्हें अपने बिस्तर लगाने चाहिए। ठीक है, अब ये डेली भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे कर लेंगे शुड। ठीक है, और दे डैश क्लीन लॉन एट, वो उन्हें इस हफ्ते के आखिर पर अपना लॉन साफ़ करना चाहिए, क्योंकि शर्त दे दी है तो हम ये समझ लें कि उनका फ़र्ज़ बन गया। दे डैश डिशेस, वो उन्हें इस हफ्ते के आखिर बर्तन धोने चाहिए, एकदम पूरा हफ्ता नहीं धोए, यहाँ पे आ जाएगा ought to। ठीक है, जो वीकेंड वाले उनके आगे ought to, बाकियों के आगे शुड। दे डैश विद, उन्हें सब्जियों वाले बाग की नलाई करनी चाहिए, यानी कि सफाई जिसे कहते हैं। दे डैश स्वीप किचन, उन्हें बाथरूम का और किचन का फर्श साफ़ करना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास वीकेंड वाले थे उनको हमने फ़र्ज़ बना दिया है, और बाकी काम भी फ़र्ज़ में ही आते हैं, लेकिन इखलाकी फ़र्ज़ या फ़र्ज़ में और चाहिए में, जब हम ये कहते हैं आपको बिस्तर लगाने चाहिए, ठीक है, आप डेली भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि एक काम हफ्ते के 7 दिनों आपको नहीं कहा, लेकिन हफ्ते के आखिर में आपको कहा जा रहा है, तो फिर आपको लाजमी करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा था मॉडल वर्ब का यूजेज पेज नंबर 70 पे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, पेज नंबर 71 पे है, सी पार्ट, चेंज द डॉक्टर्स कमांड टू अ पेशेंट इनटू सेंटेंसेस विद यू मस्ट नॉट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक उसने हमारे लिए कर दिया, बाकी हमने, डॉक्टर ने उसको पेशेंट को कुछ कमांड्स दिए, हुक्म दिए हैं, जी स्टे इन बेड फॉर एटलीस्ट अ वीक, एक हफ्ते तक बिस्तर पर रहें। ठीक है, अब इसको उसने कहा आपने मस्ट नॉट, या मतलब आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर ने हुक्म दिया है, कमांड दिए हैं। अब आपने पेशेंट के लिहाज से उसको यू मस्ट या यू मस्ट नॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यू मस्ट और यू मस्ट नॉट, एक उसने कर दिया, जिस तरह उसने कर दिया यू मस्ट।
ठीक है, अब आगे हमने करना है नहीं, आप 1 हफ्ते तक कम से कम बिस्तर पर आराम करें, यू मस्ट स्टे, तो आपको 1 हफ्ते तक कम से कम बिस्तर पर आराम करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील, इन दवाइयों को हर खाने के बाद लें, तो क्या होगा, यहाँ पर लिख देती हूँ, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील। अब नेक्स्ट है जी क्विट स्मोकिंग, तो ये भी अंडरस्टूड है कि यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, आपको जो सिगरेट जो है वो तर्क कर देना चाहिए। आगे है गेट मोर एक्सरसाइज, यू आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी थी, तो यू मस्ट गेट मोर एक्सरसाइज, आपको ज़्यादा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। डोंट हैव एनी विजिटर अंटिल ट्यूसडे, उसने कहा मंगल तक किसी भी मुलाकाती को मत मिले, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे आ जाएगा यू मस्ट नॉट, डोंट कट जाएगा, डोंट आ गया, अंडरस्टूडेड नहीं का कहा तो हमने कह देना यू मस्ट नॉट, आप डॉक्टर ने कहा उसको आपने यू मस्ट में करना, तो यू मस्ट नॉट आ जाएगा तो डोंट कट जाएगा, यू मस्ट नॉट हैव एनी विजिटर अंटिल, आपको मंगल तक किसी मुलाकाती से नहीं मिलना चाहिए। ये हो गया कंप्लीट हमारा सी।